माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दो बिंदुओं के मध्य दूरी को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। हमें दो बिंदु दिए हुए हों तो उन दोनों को मिलाने वाली जो दूरी है उसको अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए हमने दो बिंदु लिए हैं यहाँ। बिंदु हो गया x1 y1 और एक दूसरा बिंदु लिया हमने यहाँ, ये हो गया x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई, ये बिंदु A है और ये हो गया B, तो इनको मिलाने वाली रेखा हो गई AB। मान लीजिए एक अन्य बिंदु है P, यहाँ P बिंदु हो गया P, जिसके निर्देशांक है x y, जो AB को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, यानी AP बराबर M1 है और BP बराबर M2। ये बिंदु हो गया C, यहाँ हो गया D। माना दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 है, जिन्हें मिलाने वाली रेखा वाला रेखाखंड AB है तथा बिंदु P AB को अंतर विभाजित है। AB को M1 यानी AP तथा M2 बराबर BP अंतर है विभाजित करता है। जित करता है। अंतर विभाजन का मतलब होता है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच में रह करके, यानी ये बिंदु P है वो A और B के बीच में रह करके इसका विभाजन करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इसका पॉइंट हो गया E। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें जैसे AE इक्वल टू क्या होगा, AE बराबर होगा A बिंदु की दूरी यहाँ ये है x1 y1 है, तो यहाँ से इसकी x एक्सिस की डिस्टेंस हो गई, वो है ये पॉइंट हो गया अपने x1, यहाँ ये वाला हो गया x और ये हो गया इसमें x2। तो हम देखते हैं कि AE
यही डिस्टेंस है वो यहाँ 0 से यहाँ तक की दूरी x है और 0 से यहाँ की दूरी है x1। तो जब ए निकालेंगे तो x में से x1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1। और इसके अंदर दूरी है जो है हमने PD। तो PD बराबर होगा इसमें, PD बराबर होगा कि ये बिंदु P वाला बिंदु यहाँ x है और ये बिंदु हो गया हमारा x2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, x2 माइनस x। इसी तरह से हम देखें कि ये दूरी है PE, तो PE बराबर होगी PE, तो PE बराबर होगी PE निकालें तो PE बराबर होगी PE बराबर होगा PE। तो ये दूरी है वो y1 है और ये है यहाँ से y। तो PE निकालने के लिए हम y में से y1 माइनस करेंगे, y माइनस y1। और हम दूरी निकालेंगे BD। तो BD के लिए क्या होगा, BD बराबर होगा BD बराबर, BD के लिए ये वाला दूरी है हमारी y2, बिंदु y है में x2 y2 है ना, तो ये होगी y2 और ये जो दूरी है y। तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1। हमें अनुपात जो दे रखा है AP इजकल टू दे रखा है इसमें M1 और BP इजकल टू दे रखा है BP इजकल टू M2। हम जानते हैं चूँकि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज PDB, क्योंकि ये दोनों में समकोण हो गया और ये कोण है वो संगत कोण हो गए, इसलिए कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए आपको समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दें कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज PDB के। समरूप त्रिभुज के संगत अवयव समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपाती होते हैं। इसलिए यहाँ होगा AE बटा व PD बराबर EP बटा DB बराबर AP बटा PB, AP बटा PB। इन सब की वैल्यू रखिए यहाँ। तो यहाँ AE बराबर है x माइनस x1 बटा PD का मान है PD है x2 माइनस x, ये बराबर होगा EP। तो EP के PE ये है y माइनस y1 बटे BD का मान हो गया y2 माइनस y1, ये बराबर AP का मान है M1 बटा वा M2। इसे लेकर के हम जो बिंदु x और y है इसका मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए इसको आगे। सर्वप्रथम हम इन दोनों में से एक एक लेकर के इसको हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं x माइनस x1 बटा वा x2 माइनस x बराबर ले लिया हमने M1 बटा M2। इसे तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा M1 x2 माइनस x बराबर M2 x माइनस x1। से गुणा करें तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा M1
x2 माइनस m1x बराबर इधर हो गया m2x माइनस m2x1। पक्षांतरण करें इसको, यानी इसमें x वाले दोनों पद को एक साइड में करें तो यहाँ ये x वाला पद है वो माइनस का है, उसको उधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, तो ये हमें प्राप्त होगा m1x2, ये इधर आएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा m2x1 बराबर, ये इधर है m2x और ये माइनस का m1x इधर आएगा तो प्लस से m1x हो जाएगा। इन दोनों में हम यहाँ देखें तो इन दोनों में x कॉमन आता है, तो x को कॉमन ले लें हम, तो x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा, इसमें बच गया m1 और यहाँ बच गया प्लस m2 और इधर हो गया m1x2 प्लस m2x1। x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ में ये जो गुणा में है इसके साथ में बट्टे में हो जाएगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x बराबर हो गया m1x2 प्लस m2x1 बटा हुआ m1 प्लस m2 इस तरह से हम इसका दूसरा भाग लेते हैं, तो दूसरे भाग में आ गया हमारे पास y माइनस y1 बटा हुआ y2 माइनस y2 माइनस y बराबर हो गया m1 बटा m2। तिरछा गुणा करें, इसमें तिरछा गुणा तो हमें प्राप्त होगा m2 y1 माइनस y1 बराबर इधर हो जाएगा m1 y2 माइनस y, ब्रैकेट को सोल्व करें तो ये हो जाएगा m2y माइनस m2y1 बराबर इधर हो गया m1y2, m1 को माइनस y1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये y है यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस m1y। इसको पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा m2y और इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस m1y और बराबर इधर हो गया m1y2 और ये माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का m2y1। इन दोनों में y कॉमन आ गया, y कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है, इसमें बच गया m1 और इसमें बच जाएगा प्लस m2 बराबर इधर हो गया m1y2 प्लस m2y1। y का मान निकालने के लिए इसमें y बराबर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे हुए m1 प्लस m2। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो जो हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हुई है वो उस बिंदु को अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी इस p के निर्देशांक जो x और y लिए, तो x y बराबर होगा x y बराबर x y अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु p के निर्देशांक x y बराबर हो गया ब्रैकेट m1 x का मान लिखें, पहले x है तो पहले x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2 कोमा यहाँ दूसरा बिंदु y का मान आया है ये m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए m1 प्लस m2, ये हमारा
अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हुए हैं, जिसको हमें याद कर लेना चाहिए। अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं ये। अब हम दो बिंदु को बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। माना दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 है। ये हम चित्र भी बना लेते हैं। ये बिंदु हो गया, इसकी निर्देशांक है x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक हो गए x2 y2। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये हो गई ए बी। इस रेखा को एक अन्य बिंदु है जो बिंदु है P, ये बिंदु हो गया मान लो यहाँ बिंदु P है जो इसको बाहर रह करके विभाजित करता है, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। ये बिंदु इन दोनों बिंदु के बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हो गए x और y। हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P हो गया x y। दो बिंदु है को मिलाने वाला रेखाखंड AB है। बिंदु P इसे M1 अनुपात M2 में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। इसमें बाह्य जो विभाजन है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये हो गया आपके M1 यहाँ तक, और M2 होगा इसके अंदर BP, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये हो गया इसका M2, ये हो गया BP, अर्थात AP बराबर है M1 और BP इसके अंदर है वो हो गया BP बराबर हो गया M2। अब यहाँ हम इसके अंदर यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा बिंदु B हो गया यहाँ, और इसको यहाँ से हम मिला दें तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बिंदु हो गया AB, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। ये यहाँ हो गया x1, यहाँ हो गया x2 और ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ x। इसी तरह से अगर यहाँ इसको मिलाएं तो ये हो जाएगा y1 यानी y1, और ये यहाँ से इसके अंदर हो गया y2, और ये बिंदु जो यहाँ से आ रहा है वो हो गया यहाँ y। तो इस तरह से हम इसमें भी निकालना चाहें तो ये हो गया हमारा AE। तो AE बराबर होगा इसमें AE नहीं, इसमें निकालेंगे AD। तो AD बराबर होगा इसमें, AD बराबर होगा इसमें A से यहाँ तक, क्योंकि बाह्य विभाजन करना D तक आएगा। तो AD की दूरी होगी वो इसके बराबर होगी। यहाँ वाला बिंदु हो गया x और ये हो गया x, तो ये हो गया x माइनस x1, और इसकी दूरी होगी जो हमारी ये है BC बराबर इसमें होगा, BC बराबर इसमें होगा BC, ये दूरी हो गई इस ED के बराबर, और ये हो गया x माइनस x2। इसी प्रकार हम इसमें निकालनी चाहिए ये दूरी BE। तो BE बराबर होगा इसमें, BE बराबर हो जाएगा
ये बिंदु हो गए यहाँ y2, बी बी की वजह आपने करना PD, PD बराबर होगा इसमें PD हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो गया y और D हमारा हो गया y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, और दूसरा हमें निकालना है इसका PC, तो PC बराबर हो जाएगा, PC बराबर होगा यहाँ से P है वो है हो गया y और C है हमारा y2, तो ये हो गया y माइनस y2। तो इसमें भी हम देखें यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एक हो गया ADP समरूप है त्रिभुज BCP समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपाती होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा AD बट्टा वा BC बराबर DP बट्टा वा PC DP बट्टा CP, और बराबर हो गया AP बट्टा BP। इन सब की यहाँ हम वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखने पर हम प्राप्त होगा AD की वैल्यू देखिए, AD की वैल्यू है हमारे पास x माइनस x1 बट्टा BC की वैल्यू है हमारे पास x माइनस x2 बराबर DP की वैल्यू है, DP की वैल्यू y माइनस y1 बट्टा वा PC की वैल्यू होगी y माइनस y2, और बराबर AP हमारे पास है M1 बट्टा वा M2। M1 बटा M2, इस तरह से हमने इनका अनुपात प्राप्त कर लिया। इस तरह अब हम पहले x का मान निकालेंगे इन दोनों को लेकर के, फिर इन दोनों को लेकर के y का मान। पहले x माइनस x1 बट्टा वा x माइनस x2 बराबर M1 बट्टा वा M2, तिरछा गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा M1 ब्रैकेट x माइनस x2 बराबर M2 ब्रैकेट x माइनस x1, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसके आगे सोल्व करने पर हमें प्राप्त होगा M1 x, और ये हो जाएगा माइनस M1 x2 बराबर इधर हो गया M2 x, और ये हो जाएगा माइनस M2 x1। पक्षांतरण करें x वाले पदों को एक में, तो इस पद को और इस पद को एक साइड में करते हैं, तो ये हो गया पक्षांतरण करने पर M1 x से ये हो जाएगा माइनस M2 x बराबर, ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा M1 x2, और ये इधर है ये माइनस M2 x1। इसमें x कॉमन लिया, x कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा M1 माइनस M2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर हो गया M1 x2 माइनस M2 x1। जिसे हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर M1 x2 माइनस M2 x1 बटे हुए M1 माइनस M2। इसी प्रकार हम इस और इसको को वज्र गुणा करके और y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा, इसमें y बराबर होगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे हुए M1 माइनस M2। इस प्रकार हम y विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे
बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक x y बराबर होगा, x का मान आया, x का मान m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 कोमा y का मान है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा हुआ m1 माइनस m2। इस तरह से ये हमें याद कर लेना चाहिए। ये पहला मान हो गया x का और दूसरा मान हो गया y का। अंत विभाजन में यहाँ प्लस का साइन होता है और बाह्य विभाजन में यहाँ दोनों के बीच में माइनस का साइन होता है। कंपेयर करते हुए याद कर लें इसको। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे इस पार्ट के क्वेश्चन और आंसर। धन्यवाद।